अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाइनाग्राफी। आज मैं आपके लिए एक यूनिवर्सिटी लाया हूँ, ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ताइवान सिटी शानशी प्रोविंस में अवेलेबल है। और इस यूनिवर्सिटी में जो है हमारे पास मास्टर्स और पीएचडी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जो कि सितंबर इनटेक के लिए हैं। और इसमें जो है हमारे पास एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे एडमिशन्स में आना है और ग्रेजुएट पे आ जाना है। ग्रेजुएट पे आते साथ ही आपने ये एक ओवरव्यू है जिसमें आपके पास यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे साथ ही देखना है कि मेजर के जो मास्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको साथ शो हो रहे होते हैं, और उसके साथ ही आपकी रिसर्च डायरेक्शन भी शो हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो उनके अपने हिसाब से जो भी उनकी रिसर्च फील्ड बनती है वो अपनी यहाँ से रिसर्च डायरेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करके वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास इस तरह से हर मेजर का डिफरेंट सारा अवेलेबल है सब कुछ यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डॉक्टरल मेजर। डॉक्टर के लिए आपके पास भी यहाँ पे आ जाते हैं सारे मेजर्स अवेलेबल हैं और ये सारी रिसर्च डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने एक ओवरव्यू कर लेना है कि आपने कौन सा मेजर में कौन सी रिसर्च डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करना, अप्लाई करने से पहले हम अप्लाई करना है, हमने अभी नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हमें अप्लाई किस तरह होना है, तो वो अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते साथ ही हमारे पास इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिस पे आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते साथ ही आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये अपनी आईडी रख दी। कोई भी आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद फिर आपने अपनी ईमेल और वेरिफिकेशन कोड ये जो लिखा हुआ है यहाँ से रजिस्टर करेंगे, आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल से आपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, एक्टिव करना होगा। एक्टिव करते साथ ही आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपके पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो देने के बाद आप ओपन करेंगे, आपके पास रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आएगा कि आपके पास जो आपने ईमेल दी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी ईमेल दी है तो मुझे अब ईमेल जो है यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। ठीक है, आपने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है और अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। तो उसके साथ ही जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाता है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अकाउंट एक्टिव होकर ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ से आपने अपना सेलेक्ट करना है कि डॉक्टर स्टूडेंट के लिए है, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए है, डॉक्टर है, मास्टर है, अंडर ग्रेजुएट है, जर्नल विजिटिंग जो भी है सारा अपने यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर के लिए अप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते साथ ही आपके पास जो है ये सारे अवेलेबल हैं मेजर डॉक्टर के लिए, और अभी आगे जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो है हमारे पास 12/1/30 से स्टार्ट हुई है, और जो कि हमारे पास 12/1 से स्टार्ट हुई है और जो कि जा रही है 2026 चौथे महीने की 30 तारीख तक, मतलब कि अप्रैल के 30 तारीख तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पीएचडी है वो 4 ईयर्स की है। इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज भी कोर्सेज भी हैं और पीएचडी जो है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ फिजिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि जो भी उसका अवेलेबल मेजर होगा वो उसी टाइम यहाँ पे आपको शो करा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करता हूँ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो यहाँ से मैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लूँगा और इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज जो होगी वो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ से फाइंड करूँगा तो मेरे पास अवेलेबल कोर्स आ जाएगा। अब इसमें 3 कोर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर कोर्स की अलग से डिफरेंट रिसर्च फील्ड है। अब इसमें देखें कि हमारे पास है मटेरियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, और इसमें आ जाते हैं मटेरियल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो हर डिफरेंट है, हर फील्ड जो है डिफरेंट है रिसर्च के हवाले से। तो जो है उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन फ्रॉम 2026 सितंबर इनटेक में है हो रहे हैं, तो ये है सितंबर 9 से 1 सितंबर से लेके 2030 के 7वें महीने की जुलाई की 15 तक। ठीक है, उसके बाद ये आपके यहाँ से इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते साथ आपके पास ये इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है आपने यहाँ पे अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, पिक्चर अपलोड करनी है, नेम देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी देते साथ ही आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते साथ ही आपके पास ओपन हो जाएगा स्टडी प्लान। अच्छा, जो आपने पहला फॉर्म फिल करना है ना वो इस तरह फिल करना है कि आपने अपना नाम देना है। नाम देने के बाद आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह आपने प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका सिटी है, नेटिव लैंग्वेज। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो होगा वो आपका बैचलर होगा, और इसी तरह इस्लाम आ जाएगा। और इसी तरह जो भी आपका फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान से किया है या जहाँ से भी बैचलर आपने किया उसका इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा। टीचर अगर आप ऑक्यूपेशन अभी आप
मास्टर्स के स्टूडेंट कंटेंटली चल रहे हैं कि मतलब आपका जुलाई में कंप्लीट होनी है मास्टर्स और आपने सितंबर इंटेक में साथ ही पीएचडी स्टार्ट करनी है या बैचलर कंप्लीट करके मास्टर स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मास्टर्स पिछले साल कर चुके हैं या पहले कर चुके हैं और आप एक साल का गैप आ गया, तो आप फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई काम ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल टीचर कह देते हैं या एम्प्लॉय कर देते हैं यहाँ पे, और जिसके साथ आप जिस भी कंपनी में एम्प्लॉय हैं यहाँ पे आपने उस कंपनी का नाम लिख देना होगा। उसके साथ ही आपने इसको भी नो कर देना है, अगर आप चाइना में हैं तो इसको येस नो आपका इस डिपेंड ऑन यू। एंड ऑल्सो इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन आपके पास ये हांगकॉन्ग, माको एंड ताइवान वाले लोगों के लिए होता है, येस नो करना होता है। और इसी तरह आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देना होगा और एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिख देनी होगी। ठीक है, ये लिखते साथ ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे करते साथ ही आपके पास स्टडी प्लान वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसमें आपके पास लैंग्वेज चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछेंगे। इसमें आइट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एक्सीलेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके नन कर देना है, बस सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई अदर लैंग्वेज आती है प्रोफिशिएंसी, तो फॉर एग्जांपल आपके पास पंजाबी आपको आती है या कोई फ्रेंच आती है या जर्मन आती है या कोई भी आपको लैंग्वेज आती है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आइट्स दिया हुआ है तो यहाँ से आइट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉफल है, GRE, GMAT, डुओलिंगो, ये सारे इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास रिकमेंडर के तौर पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी आपने जानने वाले दोस्त का चाइना में है या किसी भी जगह पे है, ठीक है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इतना मुश्किल पोर्शन नहीं है। ठीक है, इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो पुअर नन कर देंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत हाउ ना है तो पुअर कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये HS के लेवल भी पूछ रहा है, हमारे पास कोई HS के लेवल नहीं है या किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर रिकमेंडर का अपने नाम देना है, एप्लीकेशन का जो रिलेशनशिप होगा आपके साथ उसका, फॉर एग्जांपल ABC नाम है उसका और XYZ आपका रिलेशनशिप है और वो ABCD में कहीं जिस जगह पे काम करता है, उसी तरह उसका फ़ोन नंबर है 0, उसका कोई ना कोई फ़ोन नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह आपने कोई भी फ़ोन नंबर आप उसका दे देंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं +92 आप साथ लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह आपने यहाँ पे नंबर दे देना है। ठीक है, उसके साथ ही आपने यहाँ पे आ जाना है कि ईमेल दे देनी है आपने, जो भी आपकी ईमेल होगी, और उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान फॉर एग्जांपल या पाकिस्तान से है जहाँ से भी है, उसका जो भी एड्रेस बनता है वो अपने एड्रेस दे के यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल मेरा ये यहाँ पे मेरे पास जो है अभी आ जाता है हमारे पास ईमेल मैंने दे दी। ठीक है, यहाँ पे ईमेल देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ ही आपके पास जो एजुकेशन का पोर्शन आप जाता है, जहाँ पे आपने अपनी एक एजुकेशन कॉलेज से स्टार्ट कर लेनी है। सबसे पहले आपने कॉलेज की देनी है, फिर आपने बैचलर की दे देनी है और फिर आपके बाद मास्टर्स की आ जाती है। ठीक है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें, इसी तरह अगर आप बैचलर के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने स्कूल की देनी होगी मैट्रिक के लिए, और फिर आपने कॉलेज की देनी होगी इंटरमीडिएट के लिए, और आपने फिर मास्टर आपके बैचलर की आके दे देनी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अब उसमें में क्या क्या लिखना होता है आपको देख लें कि यार अटेंड आ जाए। ठीक है, आपने कहाँ से स्टार्ट की, किस ईयर में स्टार्ट की थी, किस ईयर में कंप्लीट की है, स्कूल किस स्कूल से की है, और वो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में है या कहाँ पे भी है वो आपने वहाँ पे ऐड करते सामने, और इसी तरह यहाँ पे भी, इसी तरह यहाँ पर भी। उसके बाद एम्प्लॉय बैकग्राउंड आ जाता है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करके आपने जो भी कंपनी है ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा में काम किया है, 2 में काम किया है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके वर्क इन चाइना में वर्क किया या नहीं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके साथ ही आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ हमारे पास आ जाएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें फॉर एग्जांपल आ जाते हैं जी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, जो मैं एकदम फिल कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो स्टडी प्लान वाला जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट वाला जो पोर्शन है आपने इस तरह का फिल करना है। ठीक है, ईयर ऑफ अटेंड से लेके ईयर ऑफ अटेंड टू यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे एंड किया है, उसी तरह आपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, और यहाँ से आपने मैट्रिक के लिए अपने सीनियर हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। अगर कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो वोकेशनल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाता है। फिर इसी तरह हमारे पास बैचलर आ जाता है। अगर कॉलेज स्कूल से कर रहे हैं तो स्कूल का आ जाएगा, अगर कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो कॉलेज का आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास बैचलर का आ जाएगा, मास्टर्स का आ जाएगा, और PhD के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद अगर आपने चाइना से मास्टर्स किया हुआ है तो चाइना के लिए येस नो कर सकते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड नो, येस, ये अपने इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ईयर टू अटेंड, यहाँ पे मैंने ईयर ऑफ अटेंड ट्राई किया है
यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 25 जुलाई 31 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और मैंने अभी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फादर का नेम आ जाएगा, आपका जो भी आपका फादर का नेम है XYZ, ठीक है। और इसी तरह आपके पास नेशनलिटी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की है, डेट ऑफ बर्थ उनकी जो भी है आपने दे देनी है। यहाँ पे ये चीज़ें करेक्ट देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। इनमें से यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देना है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे फर्जी दे देना है, ठीक है। और इसी तरह ईमेल भी आपने कोई भी फर्जी नहीं देना, सॉरी मैं तो फर्जी लिख रहा हूँ, आपने ईमेल नंबर जो है वो आपने सही लिखना है। अपने वालिद साहब को लिख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, अपना ईमेल यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपके फादर अलाइव हैं वो आपने या डेड हैं, जो भी ABC जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास वर्क वो काम क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, तो वो यहाँ पे आपने उसका जो प्रोफेशन है वो आपने लिख देना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे आपके पास मदर का आ जाता है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देनी होगी, मदर की और फादर की। उसके साथ ही आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड का आपके पास नो आ जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्टर आपने अपने वालिद का नाम के तौर पे सारी चीज़ें लिख देनी है। उस ग्रांटर इन चाइना आपने चाइना में कोई भी ग्रांटर आपने किसी भी दोस्त का नाम लिख देना है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, बाकी इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट ग्रांटर के तौर पर वो एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई कोई बंदा इसकी गारंटी ले रहा है। अगर चाइना में कोई भी आपका कोई दोस्त जाने वाला है तो उसकी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आपने ये सारा फिल करने के साथ ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना होगा। और एड्रेस देते साथ ही आपके पास एड्रेस वगैरह चलें इसको पहले फॉर्म को फिल कर देते हैं। मिसेस XYZ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो 034865754, ठीक है 3 यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। और इसी तरह हमारे पास ईमेल आपने कोई भी दे देनी है, ठीक है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पोजीशन जो है अब फॉर एग्जांपल अलाइव है, डेड है, जो भी आपकी है पोजीशन उस टाइम पे आपने वो दे देनी है। और इसी तरह हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग वूमेन है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह अपने फाइनेंशियल सपोर्टर के तौर पे आपने अपने वालिद साहब का नाम देना है और इसी तरह उनका कोई एड्रेस दे देना है और इसी तरह फ़ोन नंबर जो भी है उनका, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास रिलेशनशिप विद द XYZ, जो भी आपका फादर कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ब्रदर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अपने, और यहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं उनका नाम लिख देना है और यहाँ पे जो आपका ईमेल है वो आपने लिख देना है। इसी तरह ग्रांटर इन चाइना XYZ फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, आपने जो भी होगा आपने दे देना है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास फ़ोन नंबर में भी आपने दो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ईमेल भी देना है हमने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल दे देता हूँ XYZ यहाँ पे दे देता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन XYZ कर देता हूँ। और इसी तरह मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे ईमेल फॉर्मेट कंप्लीट, और सॉरी ये सही नहीं था, यहाँ पे मैंने ईमेल गलत दिया है, यहाँ पे ईमेल करेक्ट ही दे देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एड्रेस आपने देना है XYZ, ठीक है। फ़ोन नंबर 03086431, ठीक है। इसी तरह कर लेते हैं और इसी तरह सिटी आपके पास जो भी आता है, फॉर एग्जांपल मेरा लिया है तो मैंने लिया बिल्कुल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह कंट्री पाकिस्तान आ जाता है, जिप कोड आपके पास ये आ जाएगा जो भी आपके सिटी का वो है जिप कोड। अच्छा, अगर आप किसी और जगह पे रह रहे हैं तो आपने जो करंट पोस्टल एड्रेस होगा वो आपने भी देना होगा, नहीं तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वीचैट आईडी आपने बनाई हुई है तो यहाँ पे आपने वीचैट आईडी दे देनी है। ये करते साथ ही आपने यहाँ पे हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन नोटिस टू कलेक्ट फ्रॉम द टेंशन यूनिवर्सिटी इन पर्सन कर दें, ठीक है। तो वो वैसे बेसिकली आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। या डिलीवर टू द एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन कॉपी फ्रॉम द परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आप अपना नाम फॉर एग्जांपल अपना नाम दे देंगे और फ़ोन नंबर आप कोई भी फ़ोन नंबर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो मेन चीज़ आती है, मेन पार्ट है इसका, वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तरीका। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले इसको पढ़ना है कि आप इसमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेट में हम पिक्चर JPG और JPEG अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट की अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने
अपलोड करने होंगे, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से बना सकते हैं और प्रोफेसर से बना सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं चलेंगे, वो अपनी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास पर्सनल CV होनी चाहिए। CV के फॉर्मेट आपको पास कोशिश करें कि आप जो है वो वाला इस्तेमाल करें, यूरोपास का जो है फॉर्मेट वो इस्तेमाल करें, और वो अपनी अपडेटेड CV जो होती है वो अपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसी तरह एक मेन चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने 30,000 RMB की आपने अकाउंट स्टेटमेंट जो है, आपकी पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट है या आपके अबू का स्टेटमेंट है, तो वो आप यहाँ पे शो करवानी होगी हर हाल में आपको, ठीक है। तो वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो 30,000 RMB का ऑलमोस्ट बनता है 12 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे वो ऐड करके जस्ट अपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है और उसको स्टैम्प करवाना है बैंक मैनेजर से, और यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म रिकॉर्ड, वो तो आप सबको पता है, वो अपलोड करना है। सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो अपलोड करना है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आपका बना होता है, मोस्टली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बना मिल जाता है, अगर आप आर्ट्स कर चुके हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो अपलोड करते साथ ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट और उसके बाद आपके पास पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सारी एक साथ एक फॉर्म फिल होगा, फिल हुआ हुआ आपके पास सामने आ जाएगा। उसमें आपने देख लेना है, अगर कोई गलती आ रही है, ठीक है, तो उसको दोबारा सेट कर लेना है, नहीं तो आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये इसका सारा कंप्लीट प्रोसेस है। वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करना लाजमी मेरे चैनल को, और नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस आपको मज़ीद मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।